अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ की आवाज़। नाज़रीन, आज है 6 दिसंबर 2022 और कुछ अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली अहम खबर ये कि इमरान खान साहब ने एक मुहिम शुरू की है। एक मुहिम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। इस मुहिम को शुरू करने का मकसद ये है कि जो पिछले 8 माह से एक इमरान खान साहब का बयानिया अवाम में बना हुआ है उसको बचाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे इंटरव्यू हुए जो इमरान खान साहब के इस बयानिए को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि अपने बयानिए को बचाने के लिए एक वो इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहे हैं, समझे, क्योंकि ये मुहिम आगे जाके इलेक्शन मुहिम का रूप इख्तियार कर लेगी। ये मुहिम शुरू होगी गलबन हमाद अजहर साहब के हल्के से, उसके बाद ये पूरे लाहौर में फैलेगी और उसके बाद ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन मुहिम की तरह फैल जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान साहब क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन है तो वो उसी की तरह अपने सियासत को चला रहे हैं, उसी रूल्स पर अपनी सियासत चला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अवाम को तैयार रखना कितना ज़रूरी है और अवाम को तैयार रखना ही उनके लिए इलेक्शन में अच्छा साबित होगा। अब नाज़रीन, पीटीआई ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी तक किसी सियासी जमात ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू नहीं की, लेकिन पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और उन्होंने जहां पिछली दफ़ा पीटीआई हारी थी सन 2018 में, वहाँ तगड़े उम्मीदवार लाने का फ़ैसला किया है ताकि वो इंतखाबात में पीडीएम और बाकी पीडीएम जो तमाम जमातें हैं उन्हें क्लीन स्वीप करें। पिछले 8 माह में जहाँ इंतखाबात हुए वहाँ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम थी, लेकिन अब तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं और उनमें जो एक रिज़ल्ट आए हैं उसमें 80% इमरान खान साहब बल्कि पीटीआई ने मैदान मारा है और ये ही डर पीडीएम को डरा रहा है। पीडीएम में अब दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं कि किसी सूरत भी इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। नून लीग ने वो सारा इल्ज़ाम अब नून लीग पर डाल रहे हैं कि नून लीग ने मईशत का इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब हम अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। तो इसलिए अभी तक इंतखाबात की तरफ नहीं जाना, उसके अलावा जो मर्जी कर लें। अगर परवेज़ लाई साहब अपने वादे पर कायम रहते हैं और जो अपनी असम्बली है पंजाब की उसे तहलील कर देते हैं तो मजबूरन पंजाब में और केपी की असम्बली इमरान खान तहलील कर देंगे, वहाँ इंतखाबात हो गए। अब पंजाब में इंतखाबात लड़ने के लिए नून लीग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नवाज शरीफ साहब की। अगर नवाज शरीफ साहब समेत तहलील होती हैं तो मजबूरन नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा। अगर वो वापस आते हैं तो गिरफ्तार हो जाएंगे। और सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या जो अदालतें हैं वो इनको ज़मानत दे देंगी। अब अगर अदालतें नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दे देती हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा अदालतों पर। पूरा मुल्क अदालत से सिर्फ यही सवाल पूछेगा कि जो शख्स बीमारी का कहकर 3 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए कह के गया था कि मैं वापस आऊँगा अपना इलाज करवा कर, वो 3 साल बाद जब इलेक्शन हो रहे हैं तो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप किस हैसियत से इसको ज़मानत दे रहे हैं। अब अगर समीत तहलील हो जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा और उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा दारोमदार सब जो पूरा मुल्क देख रहा होगा वो अदालतों की तरफ होगा। अब नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं किसी वक्त भी मुल्क वापस आ सकता हूँ, क्योंकि वो लंदन जा तो नहीं सकते, क्योंकि लंदन में पुलिस ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया है, जो तस्नीम अंदर ने अपने बयान दिया है। तो अब वो लंदन की तरफ तो अभी जाना नहीं चाहेंगे। अगर अब असम्बली तहलील होती हैं तो वो मुल्क आते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या अदालतें उन्हें ज़मानत देती है, तो ये तब होगा जब वो वापस आएंगे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त तलब करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ का हामी नासिर हो।